जय गुरुदेव। जो अब के स्वामी मिले, सब दुख आंसुअन रोए। चरणन ऊपर शीस धरी, कहूँ जो कहना हो। सतगुरु एक, गुरु बहु तेरे। सतगुरु एक, गुरु बहु तेरे। पहिले गुरु वे मात पिता है। पहिले गुरु वे मात पिता हैं। जिन यह पिंड दिए रे, सतगुरु एक, गुरु बहु तेरे। जिन यह पिंड दिए रे, सतगुरु एक, गुरु बहु तेरे। दूसर गुरु भयो अक्षर ज्ञानी। दूसर गुरु भयो अक्षर ज्ञानी। विद्या गुरु कहे रे, सतगुरु एक, गुरु बहु तेरे। विद्या गुरु कहे रे, सतगुरु एक, गुरु बहु तेरे। तीसर गुरु बड़ संगी साथी। तीसर गुरु बड़ संगी साथी। भौतिक ज्ञान किए रे, सतगुरु एक, गुरु बहु तेरे। भौतिक ज्ञान किए रे, सतगुरु एक, गुरु बहु तेरे। चौथे गुरु धरि रूप मोहनी। चौथे गुरु धरि रूप मोहनी। नाचई संग फिरे रे, सतगुरु एक, गुरु बहु तेरे। नाचई संग फिरे रे, सतगुरु एक, गुरु बहु तेरे। इन दोनों से और अनेकन। इन दोनों से और अनेकन।
गुरु एक गुरु बहु तेरे। व्यर्थ ही प्रेम किए रे सतगुरु एक गुरु बहु तेरे। सतगुरु जय गुरुदेव मिले जब। सतगुरु जय गुरुदेव मिले जब। तब सब तपन मिटे रे सतगुरु एक गुरु बहु तेरे। तब सब तपन मिटे रे सतगुरु एक गुरु बहु तेरे। सतगुरु एक गुरु बहु तेरे। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। आपका जिसको भी दीदार हुआ, दर्शन हुआ जिसको, इसी मानव मंदिर में ही हुआ है। और प्रेमियों, आप लोगों को वो रास्ता बताया गया है, ध्यान लगाने का, भजन करने का, सुमिरन करने का रास्ता आपको बताया गया है। अब आप अगर उसको करोगे तब तो आप ये समझो कि दर्शन दीदार पाओगे, और नहीं तो ये जीवन ऐसे ही चला जाएगा, ये कीमती मंदिर ढह जाएगा, ये समय जीने का आपका ख़त्म हो जाएगा। उसी तरह से कि जैसे मंदिर का भी समय होता है, पुराना हो जाता है तो वो गिर जाता है, कितना भी मरम्मत कराओ। पुराना मंदिर ये हो गया, मनुष्य शरीर या बुढ़ा हो गया, अब कितना दवा खिलाओगे, कितना आप काजू पिस्ता बादाम खिलाओगे, कितना भी आप घी इसको पिलाओगे, दूध पिलाओगे शरीर को, लेकिन ये जवान होगा नहीं होगा। एक रोग ठीक होगा दूसरा हो जाएगा, एक तरफ से ताकत आएगी शरीर में तो दूसरी तरफ से ताकत निकल जाएगी, क्यों हाजमा कमज़ोर हो जाएगा, फिर वही ताकत वाली चीज़ किसी न किसी रास्ते से निकल जाएगी। तो ये कहावत है ना कि सूखा पेड़ को कितना भी यानी सींचो आप तो उसमें फल नहीं लग सकते हैं, तो जब यह सूख जाता है तो इसमें फल आप ये नहीं लगता है इस शरीर में। तो उसकी भी सीमा होती है, जैसे पेड़ का समय होता है गिर जाता है, जैसे आप ये समझो कि मंदिर मकान ढह जाते हैं, गिर जाते हैं, कुछ समय के लिए रहते हैं, उनकी अवधि जब पूरी हो जाती है तब वो गिरने लग जाते हैं, ढह जाते हैं। ऐसे ये ढह जाए, ये मानो मंदिर गिर जाएगा एक समय, ऐसा समय आएगा कि चलते चलते ये गिर जाएगा। उस समय पर आप कुछ नहीं कर सकते, न बोल सकते हो, न हंस सकते हो, न कुछ बता सकते हो, न खा सकते हो, न कुछ कर सकते हो। तो प्रेमियों, जब तक वो समय नहीं आता है तब तक जिस लिए ये मनुष्य शरीर मिला है वो काम कर लो। देखो, खा पी करके तो पशु पक्षी भी मर जाते हैं, बच्चा पैदा करके वो भी चले जाते हैं दुनिया संसार से, और वही काम आप करो। तो रात गंवाई सोई कर और दिन गंवाया खाए, और हीरा जन्म अनमोल मिला कौड़ी बदले जाए। हीरे की बड़ी कीमत होती, छोटे छोटे हीरे कई कई करोड़ रुपया के बिक जाते हैं, और सब जगह उनकी कीमत होती है। किसी भी देश में चले जाओ तो हीरा की कीमत होती है। तो हीरा का उदाहरण दे करके इस शरीर को बताया गया कि यह हीरा जैसी कीमती है।
और हीरा ये आपका ये चला जाएगा, ये समय बर्बाद हो जाएगा। इसलिए अपना काम करो, कुछ समय तक तो शरीर के लिए कर लो, बच्चों के लिए इंतजाम कर लो, सब कुछ कर लो मान प्रतिष्ठा इज्जत बढ़ाने के लिए, लेकिन अपने काम में समय अब आप लोग ज़्यादा दे दो। तो कहोगे अपना काम तो कर रहा हूँ, ये अपना काम नहीं है जो कर रहे हो। अपना काम तो भजन करोगे, जब ध्यान लगाओगे वो अपना काम होगा। उससे जो आपको मिलेगा, मेहनत की मजदूरी मिलेगी, वो आपके काम आएगी। अभी तो आप कमाते हो, दुकान खोलते हो, खेती करते हो, कमाई करते हो, कपड़ा बच्चों के लिए खरीद देते हो, उसी से शादी ब्याह करते हो, भोजन खाते हो, वो आपको मिलता है, मुनाफा मजदूरी मिलती है। तो आपको ये जो मजदूरी मिलती है ये कोई काम की नहीं है शरीर छूटने के बाद, लेकिन भजन ध्यान जब करोगे और वो मजदूरी जो मिलेगी वो आपके काम आएगी, वो मजदूरी जो मिलेगी वो आपके काम आएगी। तो अब आप पे समझो वो अपना काम है, वो जो यहाँ भी काम आवे वहाँ भी काम आवे। जैसे और समझा दें ठीक से, जैसे भारत देश का रुपया है, केवल भारत देश में ही चल सकता है, दूसरे देशों में नहीं चल सकता है। लेकिन कुछ मान्यता प्राप्त देश हैं, जैसे अमेरिका है, अमेरिका में रुपया को डॉलर कहते हैं, तो वहाँ का रुपया लेकर के चले जाओ तो वो कई देशों में चल जाता है। ऐसे ही ये जो दौलत है आपकी, ये जो आध्यात्मिक दौलत है, वो कई जगह काम आएगी, इसलिए इसमें लगो। कहोगे तो कुछ लोग कहोगे कि हम भजन भी करते हैं, ध्यान भी करते हैं, लेकिन फायदा नहीं होता है, कुछ दिखाई सुनाई नहीं पड़ता है, अंदर में कुछ मिलता नहीं है। तो उसका मुख्य कारण क्या है प्रेमियों? ये जो आहार विहार है, व्यवहार है, ये बाधा डालता है। तो आहार विहार किसको कहते हैं? खाना को आहार कहते हैं। तो वो ठीक से नहीं मिल पाता है आपको, जो मिलना चाहिए शुद्ध मिलना चाहिए। ठीक से मिलने का मतलब ये नहीं है कि हम नमक रोटी खाते हैं तो हमको काजू पिस्ता की सब्जी मिलनी चाहिए, वो आहार अच्छा है, वो नहीं। शुद्धता नहीं रहती। शुद्धता जानते हो? साफ सफाई। एक तो होता है कि हाथ की गंदगी, जगह की गंदगी, शरीर की गंदगी, चीज़ों की गंदगी, एक वो होती है, और एक होती है वो जो कर्मों वाली गंदगी आ जाती है। तो कर्मों वाली जो लोगों की गंदगी आ जाती है वो अशुद्ध हो जाता है, वो शुद्ध नहीं रहता है। इसीलिए कहा जाता है मेहनत और ईमानदारी की कमाई करो, वो आपके खून पसीने का रहेगा, वो आपका खून नहीं बहने देगा, पसीना नहीं निकलने देगा, आराम से आपको रखेगा। इसलिए एक बार आप पसीना निकाल करके कमा करके लाओ, मेहनत करके लाओ, कि जिससे आगे खून न निकले शरीर का, नहीं तो वही तकलीफ झेलनी पड़ती है। दिल दुखा करके लाते हो, मार काट करके लाते हो, खून बहा करके लाते हो। अब आप समझो प्रेमियों कि वही आपका भी खून बहा देता है। तब कहोगे भाई मैंने तो हिंसा हत्या बंद कर दिया, जब से नामदान लिया तब से बंद कर दिया। पहले कर भी देता था, हिंसा हत्या कर देता था, जीवों को, पक्षियों को, जानवरों को मार देता था, दया धर्म नहीं था मेरे अंदर। लेकिन अब तो मैंने दया धर्म अपना लिया, अब मैं नहीं करता हूँ। अब तो मैं खाली सादा भोजन खाता हूँ, संयम से रहता हूँ। लेकिन इधर उधर का वो जो आ जाता है, इधर उधर कहीं ध्यान नहीं रखते हो, कहाँ खा रहे हैं, कहाँ किसके साथ बैठे हैं, किसके बिस्तर पर सोए हैं, किसकी बातों को सुन करके उसके कर्मों को ले रहे हैं, इन चीज़ों का आप ध्यान नहीं रख पाते हो। इसीलिए कहा गया भाई बाहर का खाना पीना बंद करोगे तो बहुत से कर्मों से बच जाओगे, घर में पकाओगे खाओगे, घर का अपने
पियोगे पानी, घर की चीज़ों को इस्तेमाल करोगे, घर के लोगों के बीच में ही, अच्छे लोगों के, साधकों के बीच में बैठोगे तो वो गंदगी नहीं आएगी। इसीलिए तो कहा जाता है। और बातों पर आप लोग अमल नहीं करते हो। और मन को जो चीज़ भा जाए, मन को बताया ना, मन को खुशबू मिलती है। किस चीज़ की खुशबू मिलती है? जैसे हंसते हो आप, तो हंसते हो तो आपका मुंह खुलता है, मुंह खुलता है, आवाज़ मुंह से हंसने की निकलती है, तो मन को उससे खुशी होती है। मन कहता है देखो मैंने अपना करिश्मा दिखा दिया, मैंने अपना करिश्मा दिखा दिया इनको, मेरा जो काम था वो मैंने कर दिया। मन का काम क्या है? मन का काम है इंद्रियों के रस में फंसाए रहना। मन का काम ये है। क्यों? क्योंकि ये यानी समझो काल का अंश है, और काल कभी नहीं चाहते हैं कि आपको बताया गया था कि ये प्रेमी जो बाबा जी के हैं ये अपने घर, अपने वतन, अपने मालिक के पास जाने पावें। इसलिए इनको रोकने का केवल तुरिया पल के मालिक, जिनको काल निरंजन, जिनको लोगों ने ज्योति नारायण कहा, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी समझ लिया है। उन्होंने ये संकल्प बना लिया, हमारी जहाँ तक चलेगी हम जाने नहीं देंगे। तो कहते हैं ना कि इसका बाप भी ऐसा ही था तो बेटा भी ऐसे ही है। कहते इसका बाप भी चोर था, वो भी चोरी करता था, ये भी चोरी करता है। कहते भाई इनके पिता भी बड़े सज्जन थे, ये भी बड़े सज्जन हैं। तो ये उसका असर आता है। तो असर आ रहा किसके ऊपर आया? काल के ऊपर आया। और काल उन्हीं का अंश है, अंश समझ लो कि बेटा है उनका। जैसे कहते हैं कि ये मेरा रक्त है, मेरा खून है। अपने लड़के को लोग कहते हैं पिता का खून है मेरे अंदर, पिता का अपमान हम नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे, पिता की सेवा हमको करना ही करना है। इस तरह से लोग सोचते हैं, कहते हैं। तो वह काल का यह अंश है मन, तो ये भी नहीं चाहता है, ये तो फंसाए रहता है। ये करिश्मा ऐसा दिखा देता है कि अच्छे अच्छे ऋषि मुनि योगी योगेश्वर उनकी भी नहीं चली। आप ये समझो प्रेमियों, बगैर गुरु के दया के हो नहीं सकता प्रेमियों। लेकिन समर्थ गुरु मिल जाते हैं, रास्ता बताते रहते, उस रास्ते पर चलते रहो तो गुरु राजी तो करता राजी, काल कर्म की चले न बाजी। और नहीं तो काल दाव मारता है। कैसे दाव मारता है बता दें। एक थे वो महात्मा साधु, साधना करते थे, थोड़ी दूर तक उनकी चढ़ाई होती थी, जानकारी थी। तो मन से एक दिन बात किए, बोले कि भाई तुम मेरे कहने चलेगा? बोले मैं तुम्हारे कहने में क्यों चलूँगा, मैं तुम्हारे कहने में नहीं चलूँगा। कहा मेरा साथ दे दे। बोला जहाँ मेरा फायदा होगा, मुझे स्वाद मिलेगा, वहाँ मैं आपका साथ क्यों दूँगा। जो चीज़ मुझे भाएगी मैं उसको खाऊंगा कि आपको दूँगा। यही सब गुनावन करते हुए जा रहे थे। तब उसने कहा कि आपने अभी हमारे चाल को नहीं देखा। जैसे कहा गया तिरिया चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम दैवो न जानात तो मनुष्य। अनुभव वाली चीज़ें सब लिखी हुई हैं लोगों की शास्त्रों में, वेदों में लिखी हुई, जगह जगह लिखी हुई, धार्मिक किताबों में। उसी तरह से जा रहा था तो कहा कि अच्छा तो तू करिश्मा दिखाएगा अपना, कुछ मेरे साथ दिखाएगा? अरे बोले दिखाऊंगा। कहा मुझे भी नीचा दिखाएगा? अरे मैं नीचा दिखाने में देर करता हूँ, जब मैं चाह लेता हूँ तब। कहा इतना पावर है तेरे में? साधु ने कहा कितना पावर है साधक ने? हाँ पावर है, दिखाता हूँ, चलो। जा रहे थे तो देखा, थोड़ी दूर गए तो देखा एक बाजार है, घर बने हुए हैं, आबादी है। मन ने कहा चलो उधर से चले चलें, बाजार देखते हुए चले चलें।
उन्होंने कहा बाजार से हमसे क्या मतलब, हमको तो अपने गंतव्य स्थान पर यानी जहाँ हमको जाना है तहाँ पहुँचना है। मन ने कहा अरे चलो देख लो, तो लेना न देना जरा देख तो लेना, अरे कुछ खरीदना मत, लेकिन देख तो लेना क्या है बाजार में। अब ले गया, मोड़ दिया इनको, गए, जा रहे थे, और हलवाई की दुकान दिखी। बोले हमको क्या मतलब है, लेने देने से क्या मतलब है हमको, हम उधर नहीं देखेंगे। तो मन का ये स्वभाव है कि जिधर से हम मन को मोड़ो उधर ही मन जाता है। किसी को हम इनको नहीं देखेंगे तो वो मन नहीं मानेगा, दिखवाई देगा, उधर उस तरफ देखे ही लेगा। इसी में बहुत से लोग धोखा खा गए, चाहे ऋषि मुनि हो चाहे योगी योगेश्वर हो, माया के चक्कर में आ गए। यानी कहा गोस्वामी जी महाराज ने कि गोचर जहाँ मन लग जाई तो सब माया जानो भाई, माया का ही सारा पसारा है। आप ये समझो प्रेमियों कि अच्छे अच्छे लोग इसी मन के चक्कर में धोखा खा गए। ऋषि मुनि योगी योगेश्वर पाराशर देखो यानी धोखा खा गए, यानी आप ये समझो विश्वामित्र धोखा खा गए, आप देखो नैमी ऋषि धोखा खा गए। सबके कहानियाँ आपको सुनाई गई हैं, दृष्टांत आपको दिया गया है। तो मन ने कहा देख, अब जब कहे नहीं देखेंगे तो फिर नज़र पड़ गई, देखे बढ़िया 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 बर्फी निकाल रहा है और खोया की खुशबू आ रही है। तो मन ने कहा कि खा लिया जाए, चलो थोड़ा सा ले लिया जाए, ये मीठी चीज़ मिलेगी कहाँ, पहले बहुत कम मिलती थी, कहीं कहीं ये मिठाई बनती थी बड़ी दुकानों पर, या राजा महाराजा के यहाँ जब भोज होता था, भंडारा होता था, तब वो बनवाते थे। गरीब आदमी मिठाई नहीं बनवा पाता था। गुड़ भी जिसके यहाँ पर होता पहले के समय में, उसको बड़ा आदमी लोग मानते थे। स्वागत सत्कार किससे करते थे, यह भुना हुआ चना, भुना हुआ बाजरा, भुना हुआ मक्का, दही है, दूध है, यही जब कोई आता था तो खिलाते थे लोग, उसी से स्वागत सत्कार करते थे। तो मन ने मोड़ दिया, गए बैठ गए, वहाँ बैठ गए तो बर्फी के लिए ऑर्डर कर दिया महात्मा जी ने कि दो। उस समय किलो 2 किलो क्या, अब भी हमारे साथ एक रहते हैं पंडित जी, कभी कभी, अब तो बुढ़े हो गए। 5 किलो बूरा खाते थे, 5 किलो, और 2 किलो घी में मिलाया और एक बार में सटक जाते थे। तो पहले के लोगों का हाजमा बहुत अच्छा था। आप ही के यहाँ देखो राजस्थान में इतना इतना चूरमा बनाते हैं, तना, और घी डालते हैं 250 ग्राम 300 ग्राम, और 300 ग्राम 400 ग्राम आधा किलो बूरा डाल कर और खा के पानी पी कर निकल जाते हैं काम के लिए। लेकिन फावड़ा पकड़ा दो तो 1 बीघा जमीन खोद करके गोड़ करके चले आएंगे। मजबूत रहते हैं, मेहनत करते हैं, हजम हो जाता है। तो पहले तो लोग मेहनत करते थे, अब मेहनत नहीं करना चाहता है कोई, मेहनत शरीर से करता नहीं है तो हजम हो जाता है, हजम नहीं होता है इसलिए बीमारियां झेलता है। खाने की इच्छा होती है, खाने की कोशिश करता है, लेकिन हजम नहीं हो पाता, बीमारियां हो जाती। तो 250 ग्राम यानी पाव भर का ऑर्डर कर दिया। अब वो तौला और तौल करके उसने जो है वो दिया, तो चाशनी लगी रह गई उसकी, मतलब वो जो पिघल गया था, ताज़ा ताज़ा था, वो लगा रह गया। तो उसने क्या किया, ऐसे ऐसे हाथ झटका, इसे जैसे कुछ लोग हाथ धोते हैं तो ऐसे झटक देते हैं। पोछते कम है, झटकने का आदत ज़्यादा होती है, पोछने वाले भी झटक के फिर पोछते हैं। झटक दिया तो दीवार के ऊपर वो पड़ गई, और एक छिपकली वहीं थी। बस छिपकली ने कहा मिल गया आहार। मन, छिपकली के मन में सब में मन होता है, जिसमें भी जीव होता है सब में मन होता है। छिपकली के मन ने कहा चलो मिल गया भोजन, खा लो। बस खाने के लिए दौड़ी, और जैसे उसको मुंह में लिया तैसे वहीं एक बिल्ली देख रही थी छिपकली को, बस उसके ऊपर हमला कर दिया।
बिल्ली के मन ने कहा "ओ, तुम्हारा भोजन मिल गया", उसको खा लिया। ग्राहक लोग और भी दुकान पर हलवाई के नीचे खड़े हुए थे। उनके साथ एक कुत्ता था। कुत्ते ने देखा मेरा भोजन मिल गया, ये बिल्ली मिल गई, एकदम से कूद करके छलांग लगा करके बिल्ली को पकड़ करके खींच करके नीचे ले गया, मार दिया। अब उस हलवाई की पालतू बिल्ली, जिसको बच्चे की तरह से वो पालता था, उसके ऊपर जब हमला हो गया तो नौकर का मन बोला कि अगर हम इस कुत्ते को मारेंगे तो मालिक हमारे खुश हो जाएंगे कि देखो कैसे जो है बदला इसने तुरंत का तुरंत ले लिया। बस वहीं पर एक हलवाई डंडा रखता था, बस वही डंडा उठाया और कुत्ते को मारा। बहुत तेज लगा, कुत्ता चिल्लाया। अब ग्राहकों ने उसको डांटा, हमारे कुत्ते को तुमने क्यों मार दिया, क्यों मारा कुत्ते को। अब वो हलवाई भी अकड़ा, हमारी बिल्ली को मार दिया कुत्ते ने। अब हो गई लड़ाई, झगड़ा हो गया। पड़ोसी आ गए, इकट्ठा हो गए। पड़ोसी इकट्ठा हुए, बीच बचाव किया। तब तक पुलिस वाले आ गए वहीं पर। उन्होंने हटाया सबको और कहा तुम सब चलो थाने, आप लोग थाने चलो, वहीं फैसला होगा। तब वहीं पर एक पुलिस वाले ने कहा कि इनको ले चलो। इनको किसको? ये जो दुकान वाले आए हैं यहाँ, देखे हैं अपने आँख से, चश्मदीद जो हैं उनको ले चलो, ये गवाह देंगे। तो नाम पूछने लगे उन लोगों का और कहे भाई आप लोग चलिए। उन्हीं में से फिर एक पुलिस वाले ने कहा बाबा को भी ले चलो, बाबा तो पूरी घटना देखे हैं, यहाँ बैठे हैं। तो कहे हाँ इनको भी ले चलो। तब बाबा ने कहा, साधु ने कहा कि अरे मेरे मन, अब तेरा करिश्मा मैंने देख लिया, तूने मुझे बर्फी के चक्कर में फंसा दिया, अब तो तू मेरे ऊपर रहम कर। अब समझ लो मन की चाल कैसे। फिर उसके उसी दूसरे सिपाही के दरोगा जो था, फीता वाला, और कांस्टेबल जिसको 3 फीता होता है और दीवान कहते हैं, उसने कहा रे साधु को क्यों इसमें फंसाओगे, भजन भाव भक्ति वाले को जाने दो बेचारे को, बाबा तुम जाओ जाओ निकल जाओ। तो मेरे से बस बाबा उठे, मौका पाए निकल गए। अंदर अंदर उसको प्रणाम किया, कहा ए मेरे मन तेरी चाल मैंने देख लिया। तो मन की बड़ी लंबी चाल है, गेंदे की तरह उछलता है, लेकिन सरसी किसके पास है पकड़ने की, युक्ति उपाय किसके पास है पकड़ने की, सदगुरु के पास होती है, गुरु के पास होती है। गुरु महाराज के पास वो युक्ति थी। उसी युक्ति को हम भी आपको बताते हैं कि जो गुर कहें करो तुम सोई, मन के कहे करो मत कोई। अभी तक मन के कहने पर करते रहे, अब जो गुरु कह रहे हैं उसको करो, उसको करके देखो। अभी तक तो जीवन को आपने बर्बाद किया, रात गंवाई, सोए करो दिन गंवाया खाए, और हीरा जन्म अनमोल मिला, कौड़ी बदले जाए, कौड़ी बदले जा रहा है। तो अब तो लगाओ इसको अच्छी जगह पर, आप ये समझो।